हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स में संधारित्र में ही समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच ये जो वैद्युत क्षेत्र होता है इसमें ऊर्जा घनत्व, यानी कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, उसके प्लेटों का क्षेत्रफल a है, प्लेटों के बीच की दूरी d है और पहली प्लेट को अगर हम वह स्रोत से प्लस q आवेश देते हैं तो दूसरी प्लेट पर प्रेरण के कारण हम जानते हैं माइनस q आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ये धनावेशित प्लेट और ये ऋणावेशित प्लेट, इन दोनों प्लेटों के बीच में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा कैपिटल E। तो प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो है d। आवेशित हो जाने के बाद इनके प्लेटों के बीच का ये विभवांतर जो है वो हमारा हो गया है v। तो इस प्लेटों के बीच में जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का घनत्व तो कितना है, यानी कहने का अर्थ ये है इस संधारित्र के एकांक आयतन में कितनी वैद्युत ऊर्जा उपस्थित है, उसी को हम बोलते हैं ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व का मतलब एकांक आयतन में, इस संधारित्र में यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस संधारित्र के एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा की मात्रा ही हमारी कहलाती है वैद्युत ऊर्जा घनत्व। ठीक, तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। देखिए, माना किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A, कमा प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। तो देखिए, प्लेटों का क्षेत्रफल A है, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है, तो इसका धारिता तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, तो संधारित्र की धारिता C बराबर हम जानते हैं A एप्सिलॉन नॉट बटे D। ठीक, यानी यहाँ पर जो प्लेटों का इसके समांतर प्लेट संधारित्र है इसकी जो धारिता हो जाएगी C इक्वल टू ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो इसमें ऊर्जा कितना हो गया, तो चूंकि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, तो C का मान यहां पर रख देंगे A एप्सिलॉन नॉट बटे D इंटू वी स्क्वायर। अब हम विभव प्रवणता में पढ़े थे, तो चूंकि विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध होता था, तो चूंकि इक्वल टू V बाई डी, यहां से V बराबर अगर लिखें V इक्वल टू हमारा हो जाएगा E इंटू डी, जहां E क्या होता है वैद्युत क्षेत्र प्लेटों के बीच में, D क्या होता है प्लेटों के बीच की दूरी। तो अब यहां पर V का मान अगर हम रख दें A एप्सिलॉन नॉट बटे E इंटू V के स्थान पे लिखेंगे तो E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, इस D से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आपका आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, A को इधर लिख दें A इंटू डी। तो अब यहां पर देखें A जो है इस प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल है, D क्या है प्लेटों के बीच की दूरी, यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि क्षेत्रफल इंटू दूरी लिखा हुआ है, तो क्षेत्रफल इंटू दूरी को हम बोलते हैं आयतन। तो अब हम इसको इधर की ओर पक्षांतर कर दें, ये हमारा चूंकि
A इंटू डी इक्वल टू है आयतन। इसको यहां पर हम पक्षांतर कर दें, एक बटा दो एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। तो यानी हम यहाँ पे ये क्या है, प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा की मात्रा। ये तो बस संपूर्ण आयतन में, तो यहां तक इसको फिगर पहले बना ले, तो हम इसको इसे लिख रहे हैं, इसको यहां पे फिगर को आप पहले बना लें। इसको नोट भी कर लेंगे। तो एकांक आयतन में चूंकि एकांक आयतन में ऊर्जा की मात्रा को ही हम बोलते हैं ऊर्जा घनत्व। तो यहाँ हम ऊर्जा घनत्व को स्मॉल यू से दिखाएंगे, स्मॉल यू इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। तो ये हो गया ऊर्जा घनत्व। अगर हम प्लेटों के बीच में परावैद्युतांक को रख दें, यानी प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक वाला पदार्थ तो अब यहां पर देखें, अगर यहां पर के परावैद्युतांक वाला पदार्थ रख दें तो U इक्वल टू 1/2 के एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां ई प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। तो ये पूरा आप लिख लेंगे। अगली हेडिंग, ये तो हो गया ऊर्जा घनत्व। अब हम यहाँ कहें प्लेटों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। अगली हेडिंग हमारी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फोर्स। अगली हेडिंग है ये इसको नोट कर लेंगे मिटार। अब देखें हमारी अगली हेडिंग बनती है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच वैद्युत बल। यानी जब हम किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित करते हैं, देखें मान लेते हैं अगर कोई समांतर प्लेट संधारित्र, ये कोई समांतर प्लेट संधारित्र है जिसके प्लेटों का क्षेत्रफल a है, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है।
पहली प्लेट को बाहर से बाह्य स्रोत से प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। तो हम जानते हैं कि प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट के भीतरी सतह पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। दूसरी प्लेट के बाहरी सतह को हम जानते हैं ये पृथ्वी से जुड़ा होता है। अब जब हम इस समांतर प्लेट समझाएंगे तो एक प्लेट पे धन आवेश है, दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश है। और हम पहले लेसन में कूलाम के नियम से पढ़ चुके हैं कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी उनमें आकर्षण बल लगता है। तो ये प्लेट इस प्लेट को अपनी ओर क्या करेगी, आकर्षित करेगी, क्योंकि इन दोनों पे कौन सा आवेश है, विपरीत आवेश है। इन आवेश के कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है उसको हम मान लेते हैं इस प्लेटों के बीच का जो वैद्युत क्षेत्र है एक समान वैद्युत क्षेत्र है। कैपिटल ई, प्लेटों के मध्य का वैद्युत क्षेत्र क्या है, कैपिटल ई है। तो इसमें पहले लिख लेते हैं, तो लिखें माना समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। प्लेटों के बीच एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई है। पैराग्राफ चेंज करके लिखें, यदि प्लेटों के बीच लगने वाला वैद्युत बल कैपिटल एफ हो तो प्लेटों को शून्य से स्मॉल डी दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, चूंकि कृत कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, तो कृत कार्य W इक्वल टू, हम ये मान ले रहे हैं कि इन प्लेटों के बीच में जो लगने वाला बल है वो कितना है, F है। ये प्लेट पहले एकदम समीप में थे, अब इनको धीरे धीरे दूर किया गया। अब कितना दूर कर दिया गया, D दूरी कर, यानी दोनों प्लेट बहुत पहले समीप में थे, एकदम इनके बीच में कोई दूरी नहीं थी। अब इनके बीच की दूरी को D दूरी तक क्या हुआ, विस्थापित किया गया, यानी प्लेटों के बीच की दूरी को कितना कर दिया गया, D कर दिया गया। और इनके प्लेटों के बीच में लगने वाला बल कितना है, F है, और इसका विस्थापन कितना कर रहे हैं, D है। तो किया गया कार्य हमारा क्या हो जाएगा, F इंटू D। यहां पर हम इसको एक समीकरण मानते छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं किया गया कार्य ही हमारा स्थिर ऊर्जा होता है। तो चूंकि स्थिर ऊर्जा क्योंकि वैद्युत स्थिर ऊर्जा U बराबर हाफ C V स्क्वायर, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं।
अब यहाँ पर C इक्वल टू, चूंकि C इक्वल टू हम जानते हैं Q अपॉन V जो होता है, इस मान को यहां पर रख दे Q अपॉन V इंटू V स्क्वायर, V से V कैंसिल, P इंटू V। और विभव प्रवणता में हमने आपको पढ़ रखे हैं कि चूंकि E इक्वल टू V बाई डी, विभव प्रवणता में हमने पढ़ा था कि E बराबर क्या होता है V बाई डी। तो यहां से V बराबर निकालें E इंटू डी, यहां पे इस मान को रखें, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब अगर हम समीकरण 1 और 2 से देखें तो हेडिंग पहले लिख चुके हैं, मिटा देते हैं। तो इसको पहले हम लिख लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, अब अगर समीकरण 1 और 2 से देखा जाए तो समीकरण 1 क्या है, कार्य, इतना कार्य, और ये क्या है, स्थिर ऊर्जा। और हम पहले ही पढ़ चुके, किया गया कार्य ही हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत स्थिर ऊर्जा। तो समीकरण 1 तथा 2 से W इक्वल टू U, तो W का मान रखें समीकरण 1 से F इंटू डी, और U का मान रखें 1/2 Q इंटू E इंटू डी, डी से डी कैंसिल। तो अब देखें F इक्वल टू 1/2 Q इंटू E, ये क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र, कोई भी समांतर प्लेट संधारित्र है, अगर वो आवेशित है, उसको चार्ज कर दिया गया है, तो उसके आवेशित प्लेटों पे विपरीत आवेश है, और उस विपरीत आवेश का उन प्लेटों के बीच में जो वैद्युत बल लगेगा कूलाम के नियम से, तो वो वैद्युत बल कितना होगा, F इक्वल टू 1/Q इंटू E। Q क्या है, प्लेटों का आवेश, E क्या होगा, प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र। तो आज की क्लास यहीं तक। अब इसमें सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, वाइंडी ग्राफ जनरेटर, उसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कल, ठीक, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। हाँ, आप सभी स्टूडेंट एक भी बात ध्यान रखें, जो लोग सवाल लगा रहे हैं उन सवाल को, क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं, तो आप इंतजार ना करें कि लेसन खत्म हो जाए तब पूछेंगे। तो जिनका जो जैसे जैसे प्रॉब्लम है, नहीं आ रहा है, लगाते रहिए और उसको पूछते रहिए, लेसन की इंतजार खत्म होने का इंतजार ना करें, ठीक।